हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता एंड मैं हूँ रोहित, नाविक जीडी क्रैकर। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। हम लोग एसएससी सीएचएसएल के लिए 60 डेज का प्लान लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको रीजनिंग का प्रिपरेशन कराने वाला हूँ ट्रिक्स के साथ। मैं आप सभी को मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके का प्रिपरेशन कराने वाली हूँ न्यू कंसेप्ट के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, आइए जुड़िए और हम लोगों के साथ प्रिपरेशन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर को। हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन वर्ब, यानी आज हमारा जो वर्ब है वो कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोग जब क्वेश्चंस को पूरा कंफर्म कर लेंगे, पूरा अच्छे से कर लेंगे, तो हमारा वर्ब भी जो है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो जो पहला क्वेश्चन है, द बॉयज वर प्लेइंग विथ अ बॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है और ये क्या है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे तो विथ अ बॉल ये तो ठीक है। यहाँ पे ये कंजंक्शन दे रखा है एंड, जो कि दो वर्ब्स, यहाँ पे ये एक मेन वर्ब है और यहाँ पे प्लेइंग एक मेन वर्ब है। इन दोनों वर्ब्स को ये कंजंक्शन जो है ये दोनों को जोड़ रहा है। ये जो कंजंक्शन है इन दोनों वर्ब्स को जोड़ रहा है। तो जब यहाँ पे एक रूल होता है कि जब जो ऑक्सिलरी वर्ब अगर किसी सेंटेंस में दिया गया हो और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ दो मेन वर्ब को अगर किसी कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा जाए, तो जो दोनों मेन वर्ब्स होते हैं वो एक ही वर्ब के फॉर्म में रखे जाने चाहिए। वो दोनों जो मेन वर्ब है वो एक ही वर्ब के फॉर्म में रखे होने चाहिए। वो दो टाइप के फॉर्म्स नहीं होने चाहिए जो मेन वर्ब्स हैं। तो यहाँ पे चूंकि V4 हो गया है, प्लेइंग जो है ये V4 हो चुका है, और यहाँ पे जो ये रन है ये प्रेजेंट यानी V1 हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस पैदा हो जा रहा है जो कि सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे रन को रनिंग बनाना पड़ेगा, RUNNING। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रनिंग, ये हमारा सही हो जाएगा, रनिंग अराउंड व्हेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन जो है इसमें एरर है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। द बॉयज वर प्लेइंग विथ अ बॉल एंड रनिंग अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। तो अब जो ये हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर विच अकर्ड लास्ट मंथ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वे जल चुके हैं जो लास्ट मंथ फायर यानी आग लगी हुई थी उसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है ये हम लोग को ढूंढना है, ये हमें स्पॉट करना है कि इसमें क्या स्पॉटिंग एरर है। तो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे एकदम सही है। दीज आया हुआ है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल बना दिया गया है इसको डॉक्यूमेंट्स लगा के। जो अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, ये भी सही है। हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म बीन आ गया, ये भी सही। डिस्ट्रॉयड ये भी सही है। ओके, यहाँ पे जो है इन द फायर, तो ये भी सही है, चूंकि फायर में जली थी, फायर में, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन भी सही लगा हुआ है। विच अकर्ड, जो ये हमारा फायर है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में कंसीडर करते हैं, तो विच भी सही है। अकर्ड ये पूरा एकदम करेक्ट सेंटेंस है, तो इसमें जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 नो एरर ये हो जाएगा। तो ये पूरा टोटली करेक्ट है, ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। अगर हम लोग नाउन के थ्रू देखें तब भी करेक्ट है, वर्ब के थ्रू भी करेक्ट है, तो ये करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शी हैज नेवर allowed and will never allow such work in this house। यानी वो कभी भी अलाउ नहीं करेगी ऐसे वर्क को करने के लिए, नहीं करती या नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है कि कहाँ एरर है। सी ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आया, नेवर, अलाउड V3, ओके सब सही, एंड कंजंक्शन हो गया। उसके बाद विल, नेवर अलाउ यानी न करती थी और न करेगी, न करती है और न करेगी ऐसे वर्क को इस हाउस में होने के लिए। इन दिस हाउस यानी हाउस के अंदर बात हो रही है, हाउस के अंदर, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन पूरा तरह से सही है। ये भी इस भी हम लोग मतलब इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो ये भी टोटली करेक्ट है, यहाँ भी नो एरर हो जाएगा। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ही डिड स्पोक टू राम यस्टरडे, he did spoke to Ram yesterday but he forgot to mention this point। वह राम से बोला, उसने राम से कल बोला, ओके, लेकिन वह भूल गया इस पॉइंट को मेंशन करना, वह इस पॉइंट को मेंशन करना भूल गया। भले ही उसने बात की थी राम से, वो अलग बात है, लेकिन वो एक पॉइंट को मिस कर गया, वो नहीं बोल पाया उससे। तो यहाँ पे हम लोग को चेकआउट करना है कि कहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर को स्पॉट करना है। तो हम लोग शुरू से देखते हैं कि कहाँ पे एरर है सेंटेंस में। ही डिड हो गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि ही डिड है, तो यहाँ पे स्पोक, ये तो V2 है। यहाँ पे चूंकि खुद V2 आ चुका है, डू का V2 क्या होता है, डिड होता है। V3 क्या हो गया, डन हो गया। V4 हो गया डूइंग, और V5 हो गया डज। तो यहाँ पे V2 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे V2 फिर नहीं आएगा। ये जो हमारा स्पोक है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ स्पीक आएगा। चूंकि एक साथ मतलब दो बार हम लोग V2 का यूज नहीं करते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे V2 आ चुका है, तो उसके बाद जो आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यू डिड स्पीक टू राम यस्टरडे बट ही फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट। ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Neither the size nor the color of the clothes which I purchased for him yesterday were right। Neither the size nor the color of the clothes which I purchased for him yesterday were right। तो यहाँ पे neither और nor की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को ये नाउन वाले रूल में बताया था, और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि इसका रूल्स और भी क्या होते हैं। तो चूंकि नाइदर नॉर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। और यहाँ पे चूंकि और भी प्रॉब्लम है कुछ, मैं आप सभी को बता दे रही हूँ कि यहाँ पे नाइदर द साइज की बात की जा रही है, नॉर द कलर, यानी कलर की बात की जा रही है। साइज और कलर दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम लोग नहीं गिन सकते, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द क्लोथ्स विच आई परचेज्ड फॉर हिम यस्टरडे वर राइट। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर का यूज हम लोग नहीं करके हम लोग किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो एरर किस पोर्शन में हो गया, 4 में। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरर को स्पॉट कर लिया कि नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द क्लोथ्स विच आई परचेज्ड फॉर हिम यस्टरडे वॉज राइट। यानी मैंने जो कपड़ा उसके लिए खरीदा था कल, उसका ना तो कलर अच्छा है और ना ही उसका साइज मतलब फिट है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। डू यू फील दैट यस्टरडे राधा डिड नॉट संग द पोएम प्रॉपरली। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है ये हमको स्पॉट करना है। चूंकि डू यू फील दैट यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू आया ओके, यू फील यहाँ पे चूंकि आ चुका है तो ये वर्ब की फॉर्म सही है। यस्टरडे कल की बात हो रही है, राधा डिड नॉट संग, फिर वही वाला एरर। चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे V2 आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे V2 का यूज नहीं करेंगे। चूंकि सिंग का V2 क्या होता है, संग। ये V3 है, सिंग का V2 क्या होता है, सैंग, और V3 क्या होता है, संग। तो यहाँ पे V3 का यूज नहीं किया जाएगा। V2 आ चुका है, V3 का यूज हम लोग किसमें करते हैं, हैज, हैव प्लस के बाद V3 का यूज करते हैं, या पैसिव वॉइस होता है उसमें V3 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वैसी कोई बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे चूंकि V3 का यूज नहीं करना है, यहाँ पे V1 का यूज करना है। तो डिड नॉट सिंग द पोएम प्रॉपरली, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या तुमने अनुभव किया कल कि राधा ने जो पोएम गाया था वो उसको प्रॉपरली नहीं गाई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एरर कहाँ पे हो गया, 2 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राम वुड हैड गॉट दिस ऑफर इफ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू।
राम ने यह ऑफर पाया होता यदि उसने इंटरव्यू को अटेंड किया होता, तो राम वुड हैड। तो यहाँ पे कुछ, यहीं पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पे यूज किया गया है हैड का, जो कि रॉन्ग है। और वैसे भी देखें तो वुड क्या है, ये भी पास्ट फॉर्म है विल का, और यहाँ पे हैव का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, हैव या हैज का हैड हो गया। तो दो पास्ट फॉर्म एक साथ यूज नहीं होते, डबल कहीं भी कुछ भी होता है, यानी अति सर्वत्र वर्ज्यते। ओके, तो यहाँ पे चूंकि 2v2 का यूज हो गया है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे वैसे भी ये रूल है कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है तो वहाँ पे हम लोग उसके साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं, ना ही हैज का यूज करेंगे, ना ही हैड का। ऑलवेज हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑलवेज यूज होगा हैव का। तो उसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैज, और यहाँ पे एरर कहाँ हो गया, 1 में। तो हम लोगों ने 1 में एरर को स्पॉट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ सी डज नॉट कंप्लीट दिस असाइनमेंट, नो अदर असाइनमेंट विल बी गिवन टू हर। यदि वह इस असाइनमेंट को वो पूरा नहीं करती है तो उसको और कोई असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे इफ सी डज नॉट कंप्लीट्स, यहाँ पे एरर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे चूंकि सी के बाद क्या आ चुका है, यहाँ पे डज आ चुका है, यानी सी के बाद जो डू का भी 5 फॉर्म होता है, डज सिंगुलर फॉर्म होता है, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट, यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट रहेगा, कंप्लीट्स की कोई बात ही नहीं आती। यहाँ से जो एस दिख रहा है उसको हम लोग हटा देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर कहाँ है, 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यू ought have been enjoying yourself, you ought have been enjoying yourself। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि एरर किस पोर्शन में है, हमारा एरर कहाँ पे है, हमें उसी को स्पॉट करना है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो ought होता है, ought और should ये दोनों सेम होते हैं। इन दोनों का यूज हम लोग एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए, मोरल ऑब्लाइजेशन के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग ought और should का यूज करते हैं। दोनों सेम होते हैं, बस ought के साथ क्या लगता है, टू लगता है, और जो should होता है उसका कुछ स्पेशल अपना रूल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ought के साथ तो एक यहाँ पे टू का कहीं यूज नहीं हुआ, तो ये तो ऑलरेडी गलत दिख रहा है। और यहाँ पे और हम लोग बात करें तो यू ought have been enjoying yourself, यहाँ पे कुछ जोर दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ इम्फेसाइज किया जा रहा है, यहाँ पे इम्फेसाइजिंग बातों की बात हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इम्फेसाइजिंग करने के लिए, किसी सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, जो कि जोर देता है। तो यहाँ पे ought के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट हैव बीन एंजॉइंग योरसेल्फ, तुम्हें खुद को एंजॉय करना करना चाहिए, करते रहना है, तुम्हें खुद को एंजॉय करते रहना है। तो यहाँ पे एरर किस पोर्शन में हो गया, सेकंड, जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारा एरर हो गया। जो नेक्स्ट है वो है सी कैन राइट द लेटर इन हिंदी इफ सी वांटेड टू। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड कुछ आपको मिस्टेक्स नजर आ रही होगी। यहाँ पे वांटेड जो कि V2 है, वांट का V2 क्या होता है, वांटेड, V3 भी वांटेड होता है। ओके, तो यहाँ पे V2 की बात हो रही है, लेकिन अगर हम लोग शुरू में देखें तो यहाँ पे क्या है, कैन, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। कैन क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो हम लोग को दोनों को इक्वल करना होता है। जो एक सेंटेंस में जो वर्ब होते हैं वो डिफरेंट काइंड के नहीं हो सकते, एक साइड V1 और एक साइड V2, ये तो कभी नहीं हो सकता, ऐसे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि V2 है तो हम लोग को यहाँ पे भी V2 का ही यूज करना होगा। तो कैन जो यहाँ पे है ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग किसको यूज करेंगे, कुड को, कुड यहाँ पे यूज होगा। सी कुड राइट द लेटर इन हिंदी इफ सी वांटेड टू। तो यहाँ पे एरर किस में हो गया, 1 में, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है इसमें एरर हो गया। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही हैज अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अनदर इन शिमला, सो ही शुड बी रिच। ओके, ही शुड बी रिच।
तो शुड किसके लिए यूज होता है? शुड एक्चुअली हम लोग उसका यूज एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए, मोरल ऑब्लाइजेशन के लिए, माइल्ड कमांड के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्री है दिल्ली में और शिमला में, उसका रिच होने से यहाँ तो कोई हम लोग एडवाइस दे नहीं सकते, तो यहाँ पे शुड तो होगा नहीं, यहाँ पे शुड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके पास चूंकि फैक्ट्री है, दिल्ली में भी है और शिमला में भी है, उसके पास दिल्ली में तो है ही और शिमला में बहुत सारी हैं। चूंकि यहाँ पे अनदर का यूज हुआ है तो अनदर का यूज दो से ज़्यादा के लिए होता है। सो ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो सो ही मस्ट बी रिच, यहाँ पे शुड की जगह पे क्या हो जाएगा, मस्ट। ओके, सो ही मस्ट बी रिच। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीता टोल्ड हर हस्बैंड दैट ही नीडंट टू वरी। सीता टोल्ड हर हस्बैंड दैट ही नीडंट टू वरी। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो सेमी मार्जिनल वर्ब है, सेमी मार्जिनल, ये कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें कि नीड आता है, नीड हो गया, डेयर हो गया, ओके, नीड हो गया, डेयर हो गया, हमारा यूज्ड टू हो गया, और एक और क्या होता है, नीड, डेयर, यूज टू, और एक और हो जाता है हमारा और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे नीड की बात हो रही है। ओके, तो जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो सेमी मार्जिनल जो वर्ब होते हैं, सेमी मार्जिनल जो मॉडल वर्ब होते हैं, उनका जब यूज हम लोग किसी सेंटेंस में करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे अगर ये सेमी मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा, वो चाहे डेयर हो, चाहे नीड हो, चाहे यूज टू हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमारा हो जाएगा सीता टोल्ड हर हस्बैंड दैट ही नीडंट वरी, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 में हमारा एरर हो गया, 4 नंबर ऑप्शन हम लोगों ने चूज कर लिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। कैन आई लेंड योर कार फॉर 5 days प्लीज। कैन आई लेंड योर कार फॉर 5 days प्लीज। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि जो यहाँ पे जैसे कि लेंड की जब बात आती है किसी से उधार लेने की, वो भी बड़े बड़े चीज़ों को, तो वहाँ पे क्या होता है, माइल्ड कमांड, यानी माइल्ड कमांड की बात आती है। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगा वो फर्स्ट में हो जाएगा, क्योंकि जो माइल्ड, अगर हम लोग बात करें माइल्ड कमांड यानी नम्र निवेदन की बात की जाए, तो वहाँ पे हम लोग कैन की अपेक्षा कुड का प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है, यानी कैन के बदले हम लोग को कुड का यूज करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बड़े चीज़ों को जब लेने की बात आती है, उधार लेने की, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब कुछ जैसे कि हेजिटेशन भी होता है कि मैं इसे क्या ले रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे कैन की अपेक्षा कुड लगाना चाहिए। और वैसे भी कैन का यूज़ हम लोग कैपेसिटी के लिए करते हैं, ऐसे एबिलिटी किसी की देखने के लिए करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कुड का भी यूज़ एक्चुअली उसी के लिए होता है, लेकिन माइल्ड कमांड के लिए भी कुड का यूज़ हम लोग करते हैं। तो कैन की अपेक्षा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट, कुड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ करेंगे, और इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, स्पॉटिंग जो ऑप्शन होगा वो 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ यू लिव्ड इन द कंट्री साइड यू कुड बी मच हेल्थियर। इफ यू लिव्ड इन द कंट्री साइड, यदि तुम गांव में रहते हो, यानी गांव के क्षेत्र में रहते हो, गांव वाले एरिया में, यू कुड बी मच हेल्थियर, यानी तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडवाइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुड के बदले में क्या लगना है, कुड के बदले में हम लोग को लगाना है शुड। यू शुड बी, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि अगर तुम कंट्री साइड यानी गांव के क्षेत्र में रहते हो तो तुम्हें मतलब ज़्यादा हेल्थियर होना चाहिए, यानी मच हेल्थियर, यानी शहरी क्षेत्रों से यानी रूरल एरिया से ज़्यादा हेल्थियर होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो हमारा एरर हो जाएगा वो 3 ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन 3 में, क्योंकि यहाँ पे कुड के बदले शुड का यूज होगा। शुड का यूज एडवाइस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम हैज स्पेंड 8 years in Delhi but still he does not know many part of the city। राम अभी तक मतलब जो राम है वो अपना 8 साल दिल्ली में स्पेंड कर चुका है, लेकिन अभी तक उसे बहुत सी जो दिल्ली की पार्ट है उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि हैज़ लगा हुआ है और किसी भी सेंटेंस में अगर हैज़ या हैव या हैड की बात होती है तो वहाँ पे क्या लगता है, V3 फॉर्म लगता है। तो स्पेंड जो है ये क्या है, ये है हमारा V1 फॉर्म। स्पेंड के बदले यहाँ पे जब मतलब इसका V2 क्या हो जाता है, स्पेंट हो जाता है। V3 क्या हो जाता है, स्पेंट हो जाता है। तो यहाँ पे स्पेंड जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्पेंट का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन में रॉन्ग है, क्योंकि ये इसका नाम ही है स्पॉटिंग द एरर, यानी एरर को स्पॉट करना, एरर को ढूंढना। तो 1 में हमारा एरर हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है She ought not have done such a filthy thing। उसने ऐसे फिल्दी थिंगों को मतलब चीज़ों को आज तक नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था कि ये ought जो है ये हमेशा अपने साथ टू लेके चलता है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे तो ought के साथ कहीं टू दिख नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पे एरर है। तो आप सभी को मैंने एक और बात बताई हुई थी कि जो ought होता है इसका जो निगेटिव फॉर्म होता है वो होता है ought not to, ought प्लस not प्लस टू। तो ought सी ought यहाँ तक तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। not भी सही है, लेकिन इसके बाद हम लोग को क्या लगाना है, टू लगाना है। यहाँ पे जो है यहाँ पे मिस हो गया है टू, इसीलिए हमारा एरर कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पे हम लोग ने एरर को स्पॉट कर लिया। तो ये हमारा अब सेंटेंसेस जो है ये करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे टू लग चुका है। She ought not to have done such a filthy thing। ओके, अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये करेक्ट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Hardly had she went out of the classroom when a mob of angry students attacked her। तो यहाँ पे हार्डली की बात आई है। जो हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस है ये हमारे होते हैं मतलब ये सिंपली कंजंक्शंस होते हैं। इनका हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आगे के क्लासेस में। तो हार्डली जो होता है ये हमेशा अपने साथ वेन लेता है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये हमेशा अपने साथ जो लेते हैं वो हो गया वेन। यहाँ पे वेन, तो यहाँ पे इस हम लोग व्यू से देखें तो यहाँ पे तो सही लगा हुआ है। हार्डली हमेशा हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, ये सभी अपने बाद हमेशा वेन लेते हैं। तो हार्डली वेन, स्कार्सली वेन, रेयरली वेन, ये सारे मतलब ये चलते रहते हैं। तो ये करेक्ट होना मतलब होना ही चाहिए। और हार्डली के बाद जो ये यहाँ पे लगता है ये वर्ब की फॉर्म लगती है, यानी इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि हार्डली प्लस उसके बाद लगेगा वर्ब की फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये भी सही है, हार्डली हैड सी। तो ये हैड क्या है, ये हैव या हैज़ का V2 फॉर्म है। सी वेंट, वेंट क्या है, ये गो का V2 फॉर्म है। तो मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि एक ही सेंटेंस में 2 V2 फॉर्म नहीं आ सकती, या यहाँ पे V2 ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे फिर से हम लोग नहीं लगा सकते, यहाँ पे V1 ही लगेगा। तो वेंट जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है, गो। हार्डली हैड सी गो, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर। 1 में हमारा एरर मिल चुका है, हमने अब इसको स्पॉट कर लिया है। तो हार्डली हैड सी गो आउट ऑफ द क्लासरूम, मतलब जैसे वो क्लास से निकली, मतलब निकली ही थी कि क्या हुआ, एक जो मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चे थे बहुत ही गुस्से में थे, उनका एक समूह उस पर अटैक कर दिया, उस लड़की पे उन लोगों ने अटैक कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी मस्ट हैव अ कार। इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी मस्ट हैव अ कार। यहाँ पे नेसेसरी यानी जरूरी,
यहाँ पे क्या है, जरूरी यानी सलाह दी जा रही है कि ये जरूरी है कि सबके पास कार होना चाहिए। तो मस्ट तो होता है ये जोरदार बनाने के लिए, ये सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए इसका यूज होता है, लेकिन यहाँ पे तो सलाह दी जा रही है कि सभी के पास कार होना चाहिए। तो मस्ट यहाँ पे हम लोग ना यूज करके यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, क्योंकि शुड का यूज किसके लिए होता है, एडवाइस के लिए। तो हमारा एरर कहाँ पे हो गया, ऑप्शन नंबर 3 में, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। इसी तरह हम लोगों ने वर्ब को आज कंप्लीट कर लिया है। वर्ब के पार्ट पहले हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट 1 देखा, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन के थ्रू हमारा सभी जितने भी कंसेप्ट है वो सभी क्लियर हो गए हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।